ये हमारा यूपी पीसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उसका 2021 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस तो है नहीं, सिंपली एक्सप्लेन करना है हम लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशनशिप आपका सेंटर एंड स्टेट्स का। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया आर गवर्न बाय द प्रोविजन। ठीक है, द रिलेवेंट आर्टिकल दैट आउटलाइन दीज रिलेशंस आर प्राइमरली फाउंड इन पार्ट, ठीक है, आर्टिकल 268 290 पार्ट 12 एंड 12A। ठीक है, जहाँ पे ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 360 द फॉलोइंग पॉइंट सोल्व। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपका ट्रिकी पार्ट नहीं है, सीधे आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल आपका है, पहला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो आर्टिकल 268 से 281 तक यहाँ पे बात होती है। देन ग्रांट इन एड आर्टिकल 275 से आर्टिकल 282 तक की यहाँ बात होती है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 है। बोरोइंग पावर 292 293 की बात है। एंड देन आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 की बात है। इतने प्रोविजंस है। एक इसमें और आर्टिकल हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, एक आर्टिकल 286 जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। ठीक है, तो उसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 125 वर्ड का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा लिखने का स्कोप है भी नहीं है यहाँ पे अपने पास। अब जितने हर सेक्शन है उनको आपको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 268 डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये सबको पता है। इसमें चाहे तो एक समरी लिख दी यहाँ पे कि जैसे इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, जो these article specify the various taxes and duties that are levied by the center and shared with the states. ठीक है, they outline the principle and mechanism for sharing these revenues between the center and state. अब यहाँ पे चाहें तो आप इसमें आर्टिकल 268A को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आर्टिकल 269A को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई एक आर्टिकल एज एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, और या तो आर्टिकल 270 कोई भी एक आर्टिकल एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अननेसेसरी सबको आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, लेकिन एक दो कोई आर्टिकल। ठीक है, या तो आप लिख दीजिए ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे 269 है, 268A है, जो आपका सर्विस टैक्स की बात करता है। ठीक है, तो या तो वो लिख दीजिए, या तो सिंपल एक कोई आर्टिकल कोई भी एक लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आपके अपने आप जो है ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ग्रांट इन एड से आर्टिकल 275 टू 282 डील्स विद द ग्रांट इन एड। दीज ग्रांट आर प्रोवाइडेड बाय सेंटर सपोर्ट देयर डेवलपमेंटल एंड एड्रेस स्पेसिफिक नीड। दे कैन बी इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड फॉर डिजास्टर रिलीफ। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 275 है, ठीक है, वो स्टेचुटरी ग्रांट की बात करता है। आर्टिकल 282 है, वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात करता है। तो वो जो 282 है वो जो आपके जो ये एक्टिविटीज़ हैं ना, डिजास्टर रिलीफ, ये सब जो है उससे डील करने में मदद करती है वहाँ पे फंड। और स्टेचुटरी ग्रांट तो सबको पता ही है कि वो कंसोलिडेटेड फंड और वहाँ से निकाला जाता है। SC ST एरियाज़ में जो हैं वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो तो उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, आर्टिकल 275 में तो ये आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल 275 स्टेचुटरी ग्रांट से और आर्टिकल 282 आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट से डील करता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। देन फाइनेंस कमीशन सबसे इजी पॉइंट है, हर कोई पढ़ता है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, इसको आप सिंपल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 15th फाइनेंस कमीशन की कोई रिकमेंडेशन है, अगर उसको जोड़ना चाहें तो यहाँ पे आप क्लब कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सिंपल आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। 282 में जो है फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश होता है और वो 5 साल पे, और वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, दैट्स ऑल। ठीक है, देन आपका बोरोइंग पावर है आर्टिकल 292 293 में, जहाँ पे सेंटर स्टेट पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि वो किस किस स्टेट किस मतलब किन कंडीशंस में बोरो कर सकता है। ठीक है, और बोरो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पहली चीज़। अगर बोरो करता है तो बोरोइंग की कंडीशंस, ठीक है, वो आपका
बोरोइंग कंडीशंस वो आर्टिकल 292 293 में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई एक दो बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 268 to 281 में आप जीएसटी को भी मेंशन कर सकते हैं, मैं भूल गया, ठीक है। देन दिस प्रोविजन एम टू एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क द फाइनेंशियल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन व्हाइल इंश्योरिंग फिस्कल ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट। They provide a mechanism for the distribution of revenue, grant and borrowing, thereby facilitating the efficient management of finance at both। ठीक है, तो सिंपल कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि जो ये प्रोविजंस इनका अल्टीमेट एम है फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करना, स्टेट की फिस्कल फेडरलिज्म प्रमोट करना, ठीक है, स्टेट की फिस्कल ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना और आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। ये 3 की टर्म को आप अपने कंक्लूजन में क्लब करिए, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस बोथ एक ये पॉइंट हो गया, फिस्कल फेडरलिज्म का एंगल और फिस्कल और कोशिश करिए उसको अंडरलाइन भी करिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है क्या कि ये 125 वर्ड्स में पूछा गया है, ठीक है, और इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे अप्रोच चेंज की है मैंने इसको सॉल्व करने की, कि जिससे हम कम स्पेस में इसको कवर करने की कोशिश कर सकें, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, जैसे रोल है उसी रोल में हमने इम्पैक्ट जो है कवर करने की कोशिश की। अब चूँकि क्रिटिकली एग्जामिन इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों इम्पैक्ट, तो वो इसमें आ जाएंगे। अब क्रिटिकली एग्जामिन है तो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड का एंगल बनता है, वो हम कंक्लूजन में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके अगर कोई हिस्टोरिकल पॉइंट है आपके पास, ठीक है, वो लिख दीजिए, या फिर सिंपल लिख सकते हैं प्ले क्रूशियल रोल इन इंडियन पॉलिटिकल शेपिंग द डेमोक्रेटिक लैंडस्केप एंड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं, या तो आप इसकी हिस्ट्री लिख सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं दो हु प्लेज एंड रोल इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। या तो ये डेफिनीशन लिख सकते हैं, कोई भी एक, या तो ये लिख लीजिए या फिर डेफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया। अब इसमें एक रोल पहला है रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, 2 पॉइंट को इसमें क्लब कर लिया, ठीक है। तो सर्व एज ए व्हीकल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। दे मोबिलाइज सिटीजन, एग्रीगेट इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन 2 इम्पॉर्टेंट रोल हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, कि सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर, ठीक है, और साथ ही साथ उस सेक्शन के पार्टिसिपेशन मतलब कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें पार्टिसिपेशन को बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आईएनसी के एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे आईएनसी के एग्जांपल दिखा दिए। आप नहीं जाए तो किसी भी आप रीजनल पार्टी है, ठीक है, उसका पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक का आप दिखा सकते हैं। अगला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो पार्टीज़ क्या करती हैं, ऑफर कंपीटिंग विजन्स एंड पॉलिसी प्लेटफॉर्म्स कंट्रीब्यूट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेटिक सेटअप में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल तो है ही, साथ ही साथ इससे क्या होती है, एक तो लेजिस्लेशन आपका इफ़िशिएंट होता है, ठीक है, और साथ में डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, ठीक है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में क्या है, क्योंकि मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, ठीक है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, वो क्या करते हैं, ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट लीड करता है। तो ये आप इस पार्ट में है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। लेकिन उसका इम्पैक्ट में आप क्या है लिखेंगे कि इसका चूँकि मल्टीपल पार्टी सिस्टम है हमारे पास, इसलिए जनरली कई बार क्या होता है कि डिफरेंसेस के कारण कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, ठीक है, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपका अल्टीमेटली कई बार क्या करता है, पॉलिसी पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं।
तो ये आपका पार्ट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप फॉर्मूला की बात कर सकते हैं कि अल्टीमेटली क्या हुआ उसमें, ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया। कोई भी एग्जाम्पल आप इस तरीके का यहाँ पे डाल सकते हैं। देन अगला एग्जाम्पल यहाँ पे बनेगा आपका अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टी का तो काम ही है अकाउंटेबल करना, किसको, अपोजिशन को, मतलब कि दूसरी पार्टी को अकाउंटेबल सेट करना। जैसे जो मेन में है आपके और अपोजिशन है, तो अपोजिशन का क्या काम है, ठीक है, मेन पार्टी या जो रूलिंग पार्टी है उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ठीक है। जिससे क्या होगा आपका अल्टीमेटली रोल वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो इसमें एग्जांपल आपके पास ही है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो 2000 जैसे जो सॉरी आपका एलपीजी प्राइस राइस है, ठीक है, इसके अलावा पेट्रोल प्राइस राइज है, यहाँ पे जो बीजेपी का रोल ड्यूरिंग 2013-14, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। देन रोल क्या है, इलेक्टोरल कंपटीशन एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रोल तो मतलब कम्पीट करना है एक दूसरे से, ठीक है। अब कम्पीट करने के साथ साथ क्या है, गवर्नमेंट भी फॉर्म करना। गवर्नमेंट के उसके थ्रू या तो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में, या वो तो सिंगल पार्टी, अदरवाइज थ्रू कोलिशन, ठीक है, इसके थ्रू फॉर्म करना, कोलिजन और सिंगल पार्टी कोई एक तरीके से, ठीक है। तो ये इसका रोल हो गया। अब इसमें आप लिख सकते हैं इट इज नो सिंगल पार्टी बिटवीन। इससे होता क्या है, इलेक्टोरल कंपटीशन से क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वो आपका ऑटोक्रेटिक सेटअप में नहीं कन्वर्ट होता है। ये आप इसमें लिख सकते हैं, ऑटोक्रेटिक सेटअप में कन्वर्ट नहीं होता। एक ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है आपका, इसमें चैलेंजेस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये लिख दिया, हालांकि इसके बजाय हेडिंग होना चाहिए मोबिलाइजिंग पीपल ऑफ, या बैकवर्ड या मार्जिनलाइज्ड पीपल लिखेंगे, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये यहाँ पे जस्ट मिनट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोबिलाइजिंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मोबिलाइजिंग मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आप बताएंगे कि किस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जैसे कोई भी कम्युनिटी है जो बैकवर्ड है, जैसे SC ST कम्युनिटी है, तो उसके लिए BSP इवॉल्व हुई, ठीक है। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या जो एसेंस है, जो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे राइज होती हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है इससे, ये मोबिलाइजेशन के चक्कर में क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जनरेट कर देते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं और जो मेन एम होता है उससे डाइवर्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। अब इसको एक्सप्लेन करने में ये है कि हेल्प टू promote the interest of the marginalized section of society and empower them in the democratic setup। अब इसके बाद जो रोल हो जाएगा, अब इसमें रोल ये हो जाएगा आपका, बट इन ऑर्डर टू परसू दे समटाइम दे टर्न्स टूवर्ड द, they create a tendency towards the identity politics based on religion, caste and regionalism, which ultimately create tension in the democracy। ये आपका यहाँ पे पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग चैलेंजेस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बजाय अगर मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये एक्चुअली में ये अब पॉइंट निगेटिव के आने लगे यहाँ पे। तो रोल का पार्ट हमने मोस्टली वैसे अब कवर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये रोल का ही पार्ट रहे। अगला ये क्लाइंटेलिज्म एंड करप्शन। तो इसमें क्या, पॉलिटिकल पार्टी है एक्यूज्ड ऑफ एंगेजिंग, ठीक है, मटेरियल बेनिफिट्स फॉर सर्टेन ग्रुप, ठीक है, एंड दैट प्रैक्टिस कैन लीड टू द करप्शन एंड नेग्लेक्ट ऑफ ब्रॉडर इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताएंगे इस पार्ट में कि जनरली चूँकि ये पर्टिकुलर सेक्शन की डिमांड को, पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, उसकी डिमांड को एड्रेस करने की बात यहाँ पे होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी का रोल है, ठीक है, लेकिन फेवरेटिज्म और करप्शन के कारण ये चीज़ बदल जाती है, ठीक है, करप्शन के कारण ये चीज़ बदल जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया आपका। देन आपका नेक्स्ट आएगा
कोलिशन पॉलिटिक्स एंड पार्टी पॉलिसी ग्रिडलॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लाइंटिज्म करप्शन में आप आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, देन अगला है कोलिशन मतलब ये लिख सकते हैं आम आदमी पार्टी या तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी अगर उस फेवर करने वाला एक आपके पास कंक्रीट एग्जाम्पल हो, जहाँ पे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या एलिगेशन का नहीं पर ये एग्जाम्पल हो जहाँ पे कोर्ट ने भी प्रूफ किया हो कि हाँ इस पार्टी ने इसका फेवर किया है, वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आता, इसलिए मैंने काउंटर का एक एग्जाम्पल लिख दिया कि आम आदमी पार्टी इसी करप्शन और इसको चैलेंज करने के लिए पैदा हुई थी। ठीक है, इसका जन्म इसी के लिए हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कोलिशन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी ग्रिडलॉक। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉलिसी, ये पॉइंट मैंने हालांकि नीचे बताया है आपको। ठीक है, क्योंकि इंडियन कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफन लेड टू पॉलिसी ग्रिडलॉक कंप्रोमाइजिंग। ठीक है, इसमें कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच मे लेड टू पॉलिसी ग्रिडलॉक समटाइम। ठीक है, तो ये आखिरी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मतलब इसमें क्या है कि अब आपके जैसे शुरू के 4-5 पॉइंट तो रोल पे आ गए, आगे के पॉइंट क्या हैं यहाँ पे आपके इम्पैक्ट पे से ज़्यादा डेराइव हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें कोशिश की गई है कि जो रोल है वो हाईलाइटेड रहे। ठीक है, जैसे कोलिशन पॉलिटिक्स और पॉलिसी ग्रिडलॉक है, रोल है। ठीक है, एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम का यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये मेन रोल है। ठीक है, लेकिन ये कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होती है, कभी कभी पॉलिसी ग्रिडलॉक को जन्म दे देती है और कभी कभी पॉलिसी इनरिचमेंट का भी काम कर देती है। ठीक, तो दोनों कर सकती है, ये आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो ठीक है, डाइल्यूटेड एंड डिलेड डिसीजन मेकिंग, यूपी एंड एनडीए आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलिशन फॉर द मेजर टू गवर्न एट द नेशनल लेवल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपका पार्ट हो गया। इसमें कंक्लूजन में प्लेज ए वाइटल रोल इन शेपिंग द इंडियन लैंडस्केप फ्रॉम पॉलिसी फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर हाउएवर चैलेंजेस सच एज identity politics, corruption, the complexity and limitation of their impact on governance and democratic process. Balancing the diverse interests represented by the political parties remain a continuous challenge for the Indian democratic system. काफ़ी मतलब कि डायनेमिक कंक्लूजन लिखा है ये कि मतलब बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे नहीं ख़त्म किया इसको, बस इसमें ये बताया कि अगर हमारे डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को के लिए हमेशा ये चैलेंज है कि जो डाइवर्स इंटरेस्ट हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, उनको एड्रेस करना। ठीक है, वो हमेशा से चैलेंज रहा है और अब वो फ्यूचर में चैलेंज रहने वाला है। ठीक है, तो ये इसको लेके यहाँ पे चूँकि क्रिटिकल एग्जामिन था तो आप खोल के क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, तो आप चूँकि क्रिटिकली में समालोचनात्मक आपको एक तरीके से परीक्षण करना है, तो इसमें अगर कोई निगेटिव पॉइंट है तो वो निगेटिव पॉइंट भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका पॉइंट है। ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन कोशिश की थी कि नई अप्रोच के थ्रू कि इसको हम हर चीज़ को जैसे पहले रोल लिखें, फिर इम्पैक्ट लिखें, ठीक है, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। इम्पैक्ट में फिर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, तो इसलिए कोशिश ये की थी कि रोल के साथ दोनों को क्लब कर देते हैं, इम्पैक्ट वाले पार्ट को। ठीक है, क्योंकि जो रोल है उसी का वो रोल क्या है, फंक्शन है। वो फंक्शन जब वो परफॉर्म करते हैं तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये की थी कि रोल के साथ इम्पैक्ट को क्लब किया जाए, और ये थोड़ी सी अलग अप्रोच है, जनरली अभी तक नहीं फॉलो करते हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ नई अप्रोच यहाँ पे फॉलो करें आप लोग, तो हो सकता है वहाँ एग्ज़ाम में उसका एडवांटेज मिले। ठीक है, हो सकता है 0.5 मार्क्स हो सकता है, अगर कंटेंट सही रहेगा तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद फ्यूचर जो आगे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पहले GS 5-6 का आएगा फिर इसका आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट है, कोई असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को। ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें नॉनसेंस बातें मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ जो काम की बातें हैं वही यहाँ पे होती हैं। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए ये मतलब कि ये जो डिस्कशन है मेरा वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर चैनल पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।